कोई भी ट्रेनिंग करता हूँ ना, ट्रेनिंग जस्ट बाद में पूरा दिन पूरे एनर्जेटिक वे से जाता है। रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि क्योंकि अब यहाँ से आप लगा लो, यहाँ से लेकर के मेरा दिन कहाँ तक पहुंचेगा? रात को 7, 8, 9, 10 बजे तक मेरा दिन चलेगा। अब लगा लो आइडिया कि कितना तगड़ा मेरा दिन चलने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम, है ना। अब मुझे पहले तो मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है क्या, क्योंकि अभी 1-2% के मुझे इस टाइम मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जल्दी से मुझे एक बार बताओ कि मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है, अब एक काम करो, इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुप पे भेज दीजिए, यस आई एम इन ट्रेनिंग। ठीक है, काफी लोग हैं जो इस टाइम ट्रेनिंग का पार्ट बन चुके हैं और हमारे साथ करीबन 650-700 लोग यहाँ पे करीबन लाइव आ चुके हैं। इट मींस क्या दोस्तों, अब लगा लो आइडिया कि आज के हमारी जो ट्रेनिंग किस तरीके से कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे लिए बनने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं, सर मेरी तरफ से म्यूट नहीं हो रहा है, हाँ जी। सो दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक हमारे दोस्तों क्या होने वाला है, दैट इज फॉलो अप के बारे में। फॉलो अप होता क्या है दोस्तों? आप बिजनेस कर रहे हो, आपको याद होगा मेरी ट्रेनिंग हुई थी कुछ टाइम पहले। जो ट्रेनिंग किसके ऊपर हुई थी? जो दोस्तों ट्रेनिंग हुई थी आपकी हुई थी हाउ टू इनवाइट इन नॉन जोन, यानी कि नॉन जोन के अंदर किस तरीके से अपने पर्सनल को इनवाइट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि उस ट्रेनिंग को आपने कितने लोगों को अटेंड किया था? मैक्सिमम लोगों को अटेंड किया था। अब जाहिर सी बात है, आपने मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग अटेंड किया था, आप उस ट्रेनिंग के पार्ट बने थे, आपने सीखा था कि नॉन जोन के अंदर किस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट के साथ ही साथ में किस तरीके से हम उनको इनवाइट भी कर सकते हैं अपने सेशंस के अंदर। अब हुआ क्या, इनवाइट आए, हमारे पास इनविटेशन हो गई। इनविटेशन होने के बाद में हमने उनका प्लान कर दिया, ठीक है, हमने उनका प्लान कर दिया। अब प्लान इट मींस हमारे डे 1 में हमारे आ गए। अब डे 1 के बाद में हमारा उनके लिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा, वो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या बनेगा, तो वो हमारा दोस्तों बनेगा दैट इज कि हम उनको डे 1 में लेके, और डे 1 के बाद हम उनको अच्छे तरीके से उनका फॉलो अप लें, और फॉलो अप लेने के बाद हम उनको आगे लोग बढ़ाएं। ठीक है, अब यार कुछ चीजें दोस्तों आपके लिए आ जाती है। पहली आती है दोस्तों, वो आपके आती है हाइप आती है। हाइप बनाना, कोई भी सेशन जो होता है उन सेशंस की आपने हाइप बनानी है। बिना हाइप बनाए किसी भी सेशन को आपने नहीं भेजना। पहली बात तो ये, सिर्फ लिंक भेजने से कुछ नहीं होगा, लिंक के अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें आपने करनी होगी। दूसरा हाइपर काम हो गया, उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करना। आपने अपने जो भी पर्सन्स है उन पर्सन्स के लिए आपने अर्जेंसी भी आपने क्रिएट करनी है। ठीक है, सिंपल से बोलना है, आज रात को जो डे 1 7 बजे जो होने वाला है, उस डे 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों की लिमिटेड है। 100 से ज्यादा लोग आप हो ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आपका था उसको बंदे का फॉलो करना। अब हुआ क्या, जैसे मान लो आपका पर्सन जो था वो आपका पर्सन डे 1 में मान लो आप गया, वो आपका आ गया। अब डे 1 में आने के बाद में हम उसे क्या कुछ चीजें मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल बेस मान लो 7 बजे हुआ, आपने उसको लिंक आपने सेंड कर दिया, और लिंक के बेस पे फलाना जो भी आपको पर्सन जो था उस पर्सन ने उस ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, राइट। अब जैसे उसको अटेंड किया, अब नॉर्मल लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, लोग यहाँ पे गलती ये करते थे, लोग उसको वापस फोन नहीं करते उस बंदे को। हमने करना क्या है, जैसे ही आपको उस बंदे को ये बोलना है, पहले जब आप उस किसी भी लिंक को अगर आप भेजते हो, भेजने जस्ट उसी टाइम पे आपने उनको चीज करनी है। एक मिनट है ना, मैं इसको रिकॉर्ड ही कर देता हूँ ऊपर, जस्ट 1 मिनट मुझे टाइम दो। को अगर आप भेजो,
उस बंदे से पहले आपने ये बोलना, जैसे आपका डे 1 आपका पूरा होना, पहली बात ध्यान रखना, बिना ट्राई करना ऑडियो सेंड करके ही आपने डे 1 आपने भेजना है। बिना ऑडियो सेंड किए आपने कोई भी डेज वगैरह जो वापस नहीं भेजने, पहली बात तो ये, ठीक है। उसको ये बोलना, हाँ जी ब्रदर ये अपना डे 1 है, और डे 1 के जस्ट बाद में तुझे इसको पूरे तरीके से तुझे इसको अटेंड करना है, ठीक है। और अटेंड करने के जस्ट बाद में, ठीक है, तुझे बताना है, ठीक है। जैसे एक मिनट आपको टाइम दो, ऑडियो का आपने उनको भेजना नहीं, आपको हाई करना नहीं है कि पहली बात लिमिटेड स्लॉट्स है, ठीक है। दूसरा, अब जैसे दोस्तों आपका डे 1 आपको पूरा हो गया, अब डे 1 के जस्ट पूरा होने के बाद आपने उससे बात करनी है क्या? यूजुअली लोग अब गलती क्या करते हैं, लोगों को फोन कॉल नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते, ठीक है। आपने फोन करना और आपका पहला सवाल जो होगा ना, अगर आपका नॉन जोन वाला बंदा है तो आपने बोलना, हाँ जी भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया। अच्छा, अभी जो डे 1 जो ट्रेंड किया था उसके अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, है ना? जैसे मैं आपको स्लाइड में आपको शो करता हूँ, पहला जो आपका जो क्वेश्चन जो होगा, वो जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपने ये पूछा और भाई कैसा लगा, बंदा क्या बोलेगा? बंदा भाई एक चीज आपको बोलेगा, बढ़िया लगा, राइट। तो वेबिनार के बाद फॉलोअप जो किस तरीके से बहुत बेहतर वे से ले सकते हैं। पहला क्या होगा, हमने उसको पूछना है कि आस्क हिम कि सबसे बढ़िया जो चीज है वो तुझे यहाँ पर क्या लगी। वो बंदा बोलेगा कि हाँ जी मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, या ये अच्छा लगा, है ना। यानी कि जो चीज बंदे के माइंड में आएगी वो चीज अपने हिसाब से मान लो बंदा अपने बोल देगा, हाँ फलानी जो चीज है वो फलानी चीज मुझे यार बहुत अच्छी लगी। चलो एक काम करता हूँ, मैं वो लिख के मैं आपको शेयर करता हूँ। अपने साथ करीबन 800 लोग अभी लाइव आ चुके हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही तगड़ा रेशियो मुझे लग रहा है इस ट्रेनिंग का अभी आने वाला है। जस्ट एक मिनट, तो पहला काम मेरा क्या हो गया, आस्क हिम सबसे अच्छा क्या लगा। वो बंदा क्या होगा, वो बंदा अपने हिसाब से कुछ बातें बताएगा। अगर मान लो फलाना बंदा मान लो बोलेगा, यार मुझे ना बिजनेस के अंदर आपने ट्रैवल जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पर जो लाइफस्टाइल जो है वो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी। कोई बंदा क्या बोलेगा कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे लगे मुझे यहाँ पे। कोई बंदा मान लो बोलेगा कि मुझे यहाँ पे जो है ना इनकम जो है, पैसा जो है, मनी जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यानी कि व्हाटएवर जो उस बंदे के माइंड में था वो अपने हिसाब से मान लो बंदा अपने बोल देगा कि फलानी चीज उसको अच्छी लगी, है ना। अब हुआ क्या, यहाँ पे दोस्तों आपके लिए चीज काम आती है, उसको बोलते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड फार्मूला। सुना आपने इसके बारे में, फील फेल्ट एंड फाउंड फार्मूला? इट मींस क्या है, अगर मान लिया कोई पर्सन है, वो जो चीज आपको बता रहा है ना, उस चीज के अकॉर्डिंग आपने बोलना है। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। जब मैंने इस काम स्टार्ट किया था ना, तब मुझे भी ट्रैवल बहुत अच्छा लगा था। यानी कि जो चीज वो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी बात को रख दिया कि हाँ यार फलानी चीज मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और ये वाला काम अपना हो गया। अब ये वाला काम होने के बाद आपने कह दिया भाई राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, ठीक है। हाँ जी, फील फेल्ट एंड फाउंड फार्मूला जो है वो आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब पहली बात ये हो गया, आप उस पर चीज कह दी, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट आपका जो काम जो आता है वो आपका आता है आपके स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग ये दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी, अच्छा आगे समझ में, फिर ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे अपनी खुद ही स्टोरी टेलिंग जो है ना वो आपने अपनी खुद ही बतानी है। स्टोरी टेलिंग ये सबसे बड़ा पार्ट आपके लिए बन जाता है कि आपका इस बिजनेस के आने के पीछे क्या रीजन था, ठीक है। अब जाहिर सी बात, जैसे मान लो मैं हूँ तो मैं कैसे करूँ मान लो फॉलो, जैसे एग्जाम्पल बेस पे मान लिया मेरा कोई पर्सन है, वो अगर बैठा है डे 1 के अंदर, मान लो अगर जी बैठा है तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे बोलूंगा हाँ जी भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया, अच्छा अटेंड कर लिया आपने डे 1, वो हाँ जी हाँ जी सर, जैसे मान लो मैं कॉल करूंगा, हाँ जी बानो जी अटेंड किया ना सेशन, हाँ जी सर, अच्छा ओके ओके, तो सबसे बढ़िया चीज क्या लगी अपने यहाँ पर, ओके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। मुझे एग्जाम्पल बेस में जब मैंने खुद इस काम स्टार्टअप किया था और मुझे खुद प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि यार जाहिर सी बात पर है 45 से आज काम चल रहा है और वर्ल्ड के 160+ कंट्रीज में आज काम चल रहा है, किस बेस पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के बेस पे चल रहा है ना। यानी कि ये अपना हो गया। उसके बाद फिर आपने बात करें खुद की स्टोरी टेलिंग। हाँ यार देखो सिंपल सी बात मानो, अभी आप क्या करते हो वैसे,
स्टडी करते हो ना, ठीक है। देखिए अभी अपने स्टडी कर रहे हैं, मैं भी एक टाइम स्टडी कर रहा था, मैं भी एक टाइम में कॉलेज ही कर रहा था, है ना। और कॉलेज करते टाइम मेरे माइंड में क्या चीज था कि मैं स्टडी करूंगा, स्टडी करने के बाद मैंने कोई भी गवर्नमेंट जॉब का मेरा प्लान। लेकिन जैसे मैं जयपुर आया, माहौल देखा तो मुझे बस समझ आ गई थी कि बॉलीवुड देखा तो कंपटीशन है। लेकिन जब मैंने इस काम को देखा था, तब मुझे एक चीज का आइडिया हो गया था कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्टअप करके और बहुत अच्छे वे से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो जब मैंने चेक किया, मैंने पहले कंपनी प्रोफाइल चेक किया, वापस से आप लोगों को रिमाइंड करवाना है समझ चीज को। मैं एक एक बातें मैं वो समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली आपने A to Z वही की वही सारी बातें आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हुआ क्या, या मान लो काम हो गया, फॉर्मूला हो गया, स्टोरी टेलिंग होगी। स्टोरी टेलिंग के अंदर ही आपने दोबारा से उस बंदे को प्लान जो है प्लान, वो आपने उस बंदे को रिमाइंड कर देना है, आपने उस बंदे को रिमाइंड कर देना अगेन सेम प्लान, ठीक है। आपने उस बंदे सेम प्लान रिमाइंड आपने डिफाइन कर देना। देखिए सिंपल सी बात है, फॉरएवर एज 45 से काम चल रहा है, वर्ल्ड के 60+ कंट्रीज में काम चल रहा है, एलोवेरा बेस्ड वाला अपना काम चल रहा है, जाहिर सी बात है इसके इतने लोअर नहीं करे, इतने अर्निंग करे, इतने अर्निंग करे, इतने अर्निंग करे, व्हाटएवर जो है, जो सारी बातें। अच्छा धीरे बोल स्क्रिप्ट लिखनी है, लिखनी नहीं होती, समझ नहीं होता आपने इसको, ठीक है। जो आपके दिमाग में सेट है वो लिख दिया करो बस, ठीक है। आपने जो प्लान जो है उस प्लान को आपने उसको रिमाइंड आपने उस बंदे को मान लो आपको आपने करवाना है। अब जैसे आप रिमाइंड करवाया है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो दोस्तों आपने काम किया होगा वो होगा उस बंदे के माइंड में कुछ डाउट्स भी आएंगे, ठीक है। उन डाउट्स का सॉल्यूशन आपने करना है। अब जैसे मैं एग्जांपल बेस पर बताऊं, मेनली क्या होगा, उस बंदे के माइंड में 3 टाइप ऑफ डाउट्स उसके माइंड में आएंगे, 3 टाइप ऑफ डाउट उस बंदे मान लो माइंड में उसके मान आएंगे। पहला कौन सा आएगा, भाई करना क्या पड़ेगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। भाई वो सब तो ठीक है, बट मुझे बता कि मुझे करना क्या पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात आपने उस बंदे को चीज कहनी है कि दोस्तों पहले बात करना क्या होगा, अभी आपने ट्रेनिंग से पार्ट बनना है, तो फॉरएवर है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। अभी तो आपके सिर्फ और सिर्फ डे 1 की आपकी ट्रेनिंग अभी तक हुई है ना। डे 2 अभी तक नहीं हुआ, डे 3 अभी तक आपका नहीं हुआ, तो पहले आपने इस काम को सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद में आपको विद द टाइम आपको सारी जो चीजें हैं आपका समझ में आ जाएगी कि अपने आप करना है क्या, ठीक है। दूसरा उसके माइंड में क्या आएगा, वो क्या आएगा कि आप पैसे आते भी है क्या, पैसे आते भी है क्या, ये उसके माइंड में आएगा। इसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है, अगर आपके पास में छोटा सा अगर पे आउट, अगर 500 रुपए का पे आउट भी है ना, वो भी आप उनको शो कर दो। 1000 का पे आउट भी, तो वो 1000 का पे आउट भी आप उनको शो कर दो, है ना। जैसे आप उनको शो करोगे, शो करते क्या होगा, उस बंदे माइंड में एक चीज की क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ यार मैं जिस बंदे के साथ में काम स्टार्ट करता हूँ उस बंदे को प्रश्न करते उस बंदे को पता ही है, वो बंदा बिजनेस कर रहा है, इतने से उसके बाद मान लो पे आउट है, यानी कि इट मींस क्या है कि यहाँ पर पैसे यहाँ पे आते हैं। कम से कम आपने करना क्या है, जो मर्जी आपके पास पे आउट हो, 1000, 10, 15, 20,000 का जो भी हो, आपने पे आउट पे शो करना है। एक चीज को पूछो कि मेरे 2 लाख या 2.5 लाख पे आउट से आपकी पर्सनल को ज्यादा मोटिवेशन नहीं आएगी, इससे कई गुना ज्यादा मोटिवेशन उन पर्सनल को आपके 6-7 हजार या 15,000 रुपए के पे आउट से उनके माइंड में आने वाली होगी, ठीक है। तो मान लिया अब ये उसको मान लो डाउट आ गया, और तीसरा यहाँ पे क्या आएगा, उसके माइंड में ये आएगा, अच्छा और क्या डाउट आते हैं उसके माइंड में इस टाइम पर, बताओ और क्या डाउट आता है उसके माइंड में, डे 1 के जस्ट बाद उसके माइंड में क्या डाउट आता है, हाँ जी जल्दी बताओ मुझे। प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल सही बात ना, मैंने खुद यही पे ये लिखा है, ठीक है। तीसरा में क्या आएगा कि हमें प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट सेल हमें करना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल सी बात आप चीज कह सकते हो, फिर सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। अगर ये होता घर बेचने वाला काम, तो मैं तो यहाँ पे ये चीज नहीं होता रहा होता। पहली बार प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने पहले प्रोडक्ट को यूज करने बेस पे अपना काम स्टार्टअप हो जाएगा, और यूज करने बेस पे आप इस काम को बहुत से बेस आप इस काम को स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल बेस पे आपने क्या किया, उनके 3 जो डाउट जो थे उन 3 डाउट को आपने यहाँ पे मान सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करने के बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे आपने उस बंदे को बताना है नेक्स्ट सेशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या आता है, डाउट उनके मान लो क्लियर हो गए। अब जैसे दोस्तों आपके डाउट क्लियर हो गए ना,
उसके बाद में आपने उस बंदे को हाइप बनानी है आपकी मैनेजर अपलाइन, हाइप ऑफ मैनेजर अपलाइन। आपने अपने मैनेजर अपलाइन जो है आपने उनकी आप हाइप बनानी है। समझिए इस चीज को क्यों बनानी है पता आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका जो पर्सन जो होगा ना, उस पर्सन की थर्ड पार्टी भी होगी, और थर्ड पार्टी कौन करेंगे? आपकी मैनेजर अपलाइन ही करेंगे। ध्यान रखना एक चीज का, जब भी आप मान लो कोई भी किसी को इंस्टाग्राम का लिंक भी अगर आप मान लो भेज रहे हो, आपने करना क्या है, जैसे ही डे वन हुआ, डे वन होने के बाद जो आपका सीनियर है उसकी इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक जो है आपने उसको मान लो भेज देना है। अब जैसे दोस्तों आप उसको भेजोगे ना, जैसे ही आप उसको लिंक भेजोगे, लिंक भेजने के बाद आप उन्हें ये बोलना है ये हमारे सीनियर गोपाल सर है, या फिर जो भी आपके मान लो अपलाइन मैनेजर है, ये हमारे सीनियर मान लो गोपाल सर है, राइट। ये हमें गाइड करने वाले हैं, ये पिछले काफी साल से ये अपने बिजनेस को अपने स्टेबल अपने मान लो कर चुके हैं, ठीक है। ये अपने इस बिजनेस के अंदर खुद का एम्पायर बिल्डअप कर चुके हैं, आज कम से कम 6 साल से बिजनेस कर रहे हैं, और पिछले 5-6 साल के अंदर इतने लोगों को आज हम गाइड कर चुके हैं, है ना। इट मीन्स क्या हुआ, आपने उनका अच्छे तरीके से आपने उनको माल गाइड कर दिया, आप उनके साथ हाइप बना दिया, अपने अपलाइन मैनेजर की जो हाइप है वो दोस्तों आपने अब क्रिएट कर दी। अब जैसे आपने हाइप क्रिएट की, उसके बाद में उस बंदे को नेक्स्ट डे से जो सेशन जो होने वाले हैं उनके लिए आपने हाइप बनानी है। जैसे पहली हाइप आपने बनानी है डेटा आफ्टर डे वन के बारे में, ठीक है। अभी मैं तुझे कुछ वीडियो वगैरह मैं तुझे भेजने वाला हूँ व्हाटएवर, है ना। अभी मैं तुझे कुछ वीडियोस भेजने वाला हूँ, पता है वो डे वन के बाद क्या सेंड किया जाता है? डे वन के बाद कुछ डेटा होता है, ठीक है। मैं तुझे कुछ वीडियोस भेजने वाला हूँ, उन वीडियोस को ध्यान से, वो तेरे को सारे वीडियोस को तेरे को देखने हैं, ठीक है। अब उन वीडियोस को देखने के बाद में तुझे और अच्छे तरीके से ब्रीफ में तेरे को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है, जैसे आपका डे वन आपका पूरा हुआ, जैसे डे वन के जस्ट बाद में आपने उनको वीडियोस आपने भेज देना है, ठीक है। जैसे आपने वीडियोस आपने उनको भेजे, अब उसके बाद में आपने हाइप बनानी अगेन डे टू में आप आए, और डे टू के जस्ट बाद में आपने उनको हाइप बनाई कि हाँ डे टू है, ठीक है। पहली बात, जब भी आप किसी भी बंदे को लेकर आप भेजो ना, 3 बातें आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बार आपने उनको ये बताना है हाउ टू अटेंड द ट्रेनिंग। लिखो इस चीज को कि ट्रेनिंग को किस तरीके से बहुत बेहतर वे से अपने अटेंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा दोस्तों आपने बताना है टॉपिक के बारे में, किस टॉपिक पर ट्रेनिंग होने वाली है, ये भी दोस्तों आपने जरूर आपको बताना है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें आपने। और तीसरा अगेन भाई अपने अपलाइन मेंटोर के बारे में आपने मतलब बताने के बारे में, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से D1 के बाद आपका फॉलोअप हो गया, अगेन वीडियोस वगैरह आपने उनको भेज दी, अगेन जस्ट से वही बात, जब भी आप किसी भी पर्सन को लिंक आप भेजो ना, उस लिंक के जस्ट बाद में आपने उस पर्सन से उस ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ सवाल भी आपने पूछने हैं। जैसे मान लिया आपने कुछ वीडियोस मान लो आपने उनको कुछ भेज दी कि हाँ ये वीडियोस है, अब इन वीडियोस के भेजने के बाद में आपने उनसे पूछा हाँ जी वीडियो देख लिया आपने, अच्छा इन वीडियोस के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या लगी, क्या आपको समझ आया? अगेन सेम बात, कोई भी ट्रेनिंग है, कोई भी लिंक आप भेजो उस ट्रेनिंग के जस्ट बाद में उसी के बारे में आपने ओवरव्यू भी आपने लेना है, आपने बताना है। बिल्कुल सही बात यार, मनदीप सर के बारे में आपने वीडियो आपने देखी हो वाइपर के ना, बिल्कुल सही बात है। मनदीप कम्बोज सर आज बहुत अच्छे तरीके से आज हम अर्निंग कर रहे हैं, है ना। जो पर मंथ का इतना अर्निंग कर रहे हैं, जो 2009 के अंदर इतनी बड़ी एमएनसी के अंदर जॉब करते थे, जॉब को 1.25 लाख रुपए जॉब को ड्रॉप किया, आज बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि जो भी वीडियो सेंड करूँ उस वीडियो ग्रुप पर आपने बात करनी ताकि उस बंदे के माइंड में चीजें वापस से रिमाइंड हो सके। हुआ क्या, सेम वीडियो जैसे आपने फॉलो आपने डे 1 के बाद लिया, वैसे ही आपने डे 2 के बाद लेना है, और सेम वीडियो वैसे ही आपने डे 3 के बाद भी आपने सेम वीडियो आपने लेना है, ठीक है। अब हुआ क्या, आपके पर्सन ने डे 1 भी अटेंड कर लिया, डे 2 भी अटेंड कर लिया, और डे 3 भी आपने अटेंड कर लिया। हुआ क्या, अब यहाँ पे इसी बीच में आपने करना क्या, 1-to-1 गाइडेंस। देखो ये आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने करना क्या है, आपने उन पर्सनों से 1-to-1 गाइडेंस भी आपने उनसे करनी है। 1-to-1 गाइडेंस ये भी दोस्तों आपने उनसे करनी है, ठीक है। 1-to-1 गाइडेंस ये आपके लिए दोस्तों बहुत जरूरी पार्ट दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही आप उनसे 1-to-1 को अच्छे तरीके से ट्रस्ट होगा वो आपको बता सकते हैं। आप उनसे जब भी हमारे बात करोगे, जूम कॉल पे आप उनसे बात करोगे,
आपका वीडियो ऑन होगा, उसका वीडियो ऑन होगा। और जब कोई बात किसी के साथ, जब कोई भी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जब भी होती है ना, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बात पे उस बंदे का ट्रस्ट जो होता है, वो ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से उसका, ठीक है। ओके, तो आगे पे चलते हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ से दोस्तों इस बात को, मेरी इस बात को समझना कि रिलेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी पार्ट आपके लिए बन जाता है। जब भी आप किसी भी बंदे से बात करो ना, उस बंदे से बात करने के बेस पे आप उस बंदे से रिश्ता बनाना है, ना सिर्फ फॉरएवर की बात बल्कि फॉरएवर के अलावा भी आपने उससे कुछ और बातें आपने उससे करनी है, प्लस नीड आइडेंटिफिकेशन वाला काम भी आपने यहाँ पे करना है। जो चीज उस बंदे को चाहिए ना, वो चीज अगर आप उस बंदे को दे देना, डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ बिजनेस कर लेगा। अगला मेरा पॉइंट क्या है, फाइंड सम कॉमन ग्राउंड अपार्ट फ्रॉम द वर्क एंड टॉक अबाउट दैट। यानी कि कुछ कॉमन ग्राउंड चीजें आपने उससे बात करनी है और उसके ऊपर भी आपने बात करनी है। ये रिलेशन बिल्डिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पता आपको, कई बार आपने कुछ चीजें आपने देखी होगी, कोई ट्रेन है, ट्रेन जा रही, मान लो दिल्ली, मान लो आप बैठे हो। अब दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर आपको कुछ बंदे आपको मालूम मिल रहे हैं। आप मान लो दिल्ली के अंदर जा रहे हो, मान लिया आप जयपुर से मान लो आप बिलोंग करते हो, आपको कोई जयपुर का मान लो कोई बंदा मिल गया, गाँव वाला कोई बंदा आगे मिल गया, आप उससे बात करोगे, अच्छा अच्छा इस गाँव से है क्या, यार मैं भी उसी गाँव से, अच्छा भाई बाड़मेर को है क्या, अच्छा भाई मैं भी बाड़मेर को यार, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन उनसे पूछेंगे, अच्छा बाड़मेर कहाँ से, ये कहाँ से, वहां से, करते 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 आप उसके अच्छे दोस्त आप उसके बन जाओगे। रीजन क्या है, कॉमन ग्राउंड एक मिल गया। मैं जैसे पता कई बार क्या होता है, मैं अपनी जब स्टोरी शेयर करता हूँ ना, मैं सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्टोरी, सर मारवाड़ी में बोलो भाई आपको समझ नहीं आएगी, छोड़ो, ठीक है। अब हुआ क्या, जब भी मैं मान लो कोई भी स्टोरी शेयर करता हूँ ना, मैं अपनी हर स्टोरी के अंदर फलाने बंदे के रिलेटेड मैं उनसे चीजें मान लो पूछता हूँ। जब भी अगर मान लो कोई भी थर्ड पार्टी होती है ना, अगर मान लो कोई बंदा मेरे को बोलता है सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, अच्छा क्या बात है महाराष्ट्र से हो, क्या बात है, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आप बिलोंग करते हो यार, मराठी बहुत, अब ये सुना ये सुना वो सुना। इट मीन्स क्या हुआ, मैंने उसके एरिया के रिगार्डिंग मैंने कोई एक तारीफ कर दी, ठीक है। तो मान लो कोई बंदा कहता है कि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, ठीक है, तो मैं उसको एक चीज देता हूँ कि यार क्या बात है, पश्चिम बंगाल से हो, क्या बात है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती से हो, है ना, रसगुल्ले आपके फेमस है, पसंद है, ये वो, मतलब कि मैंने उसकी तारीफ की। इससे क्या हुआ, इससे वो बंदा मेरे से अटैच हो गया, समझिए चीज से। अगर मान लो कोई बंदा कहता है मैं गुजरात से हूँ, अच्छा क्या बात, गुजराती हो यार, गुजराती वैसे बिजनेस के अंदर बेस्ट होते हैं, है ना। यानी कि आपने उस बंदे की प्रोफेशन से आपने उसकी तारीफ कर दी। दूसरा, जो जिस फील्ड का वो बंदा, उस फील्ड से खुद की स्टोरी को आपने रिलेट कर दिया है, ठीक है। सर मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, राजा दास यार, बड़ा अच्छा लगता है कि जब पता है क्या है, ये पावर इंटरनेट की पावर है। अपने टाइम कहाँ पर बैठे हैं, राजस्थान में, अपने साथ पर्सन कहाँ पर बैठा है, इंडिया के दूसरे कोने में टाइम पर बैठे हैं, है ना। तो हमने करना क्या है, हमने इस तरीके से हमने नीड को आइडेंटिफाई करना है, वॉट एवर है, जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हो उस एरिया के बारे में कुछ बातें, कुछ पॉलिटिक्स की बातें, कुछ की बातें रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए आपके यहाँ पे काम आ ही जाती है, कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। ये अपना काम हो गया। अब जैसे ही अपना काम हो, उसके बाद में अब अगला आपको पता काम क्या होगा, अगर आपका दोस्त है ना, अगर आपका नौजवान वाला बंदा है ना, तो आपसे जी जा वाला काम छोड़ दो। हाँ जी रमेश जी कैसे हो, हाँ जी दीपक जी अटेंड किया आपने ट्रेनिंग को, नहीं, और भाई रमेश अटेंड किया, फिर आपने खुद स्टोरी पे आए, फिर आपने क्या बताना है, यार देख भाई सिंपल सी बात है, ये माल गोपाल सर है ये मान लो कि ना गोपाल सर है, सोच के देखिए इन्होंने अपने कॉलेज में इन्होंने अपने कॉलेज में अपना काम स्टार्ट किया था, और कॉलेज में स्टार्टअप करने के बेस पे आज ये अपने बिजनेस के हम सब 2-2.5 लाख पर मंथ का कमाए। सोच अगर अपन दोनों मिलकर के बड़ी करना, अगर अपन दोनों मिलकर के अगर इस काम को स्टार्टअप करते हैं, तो सोच कितना आगे अपन बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात फॉरएवर है हमारे पास में, यहाँ से क्या ऑप्शन तो बताओ। अपने स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद अपने क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब वो है नहीं, प्राइवेट जॉब करनी नहीं, बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि पापा इधर भी आपको काम देगा नहीं, ठीक है। इट मींस कि हमारे पास भी राइट ऑप्शन है कि अपने ये बिजनेस अपने स्टार्टअप कर, सोच के अपन दोनों पता क्या है साथ में सपने देखो। जब मैं एज था ना, मेरे साथ में कुछ एज जो हमारे फ्रेंड्स जो होते थे, हम लोग साथ में उस टाइम पे हम लोग सपने देखते थे। एक जब डीमोटिवेट जब होता था, मैं उसको मोटिवेट करता था, जब मैं डीमोटिवेट होता वो मेरे को मान लो यहाँ पे मोटिवेट कर देता था। इट मींस क्या हुआ, हम एक दूसरे से इंस्पायर हम लोग हो जाते थे उस टाइम पे।
आपने जब भी आपको लगे ना कि आप मान लो डिमोटिवेट टाइप महसूस हो रहा है, आप उन बंदों को आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं एक दूसरे से मिल करके, राइट? समझ आया इस चीज को? ये आपको क्या हो गया, ये आपका फॉलो हो गया। अब आप फॉर्मा के आपको क्या रहता है, कोई बंदा आपका डे 1 में आया, डे 1 का अपने लिखो, इस चीज को लिखो और फॉर्मा आपका ये बना डे 1। अगर मान लो बंदा को अननोन का है तो आपने उसको लिखा जरा मास्टर क्लास में, इसका टाइमिंग अपना क्या रहता है, रात को 9 बजे का। डे 1 का अपना टाइमिंग क्या रहता है, डे 1 का अपना होता है रात को 7 बजे। डे 2 अपना कब होता है, 8 बजे। और डे 3 अपना कब होता है, वो दोस्तों अपना होता है 6 बजे। ठीक है, इट मींस क्या हुआ, आपके डे 1 2 3 में आपको क्वेश्चन आ गए। अब डे 1 2 3 के बाद में क्या हुआ, आपने इस बीच में क्या किया, आपने उस पर्सनों की बिलिंग मान लो आपने करवा दी, आपने उन पर्सनों की 1 टू 1 मीटिंग आपने मान लो यहाँ पे आपने मान लो करवा दी। ये सब हुआ, और ये सब होने के बाद में आपने क्या हुआ, 9 बजे की ट्रेनिंग सेशंस की आपने हाइप बनानी है भाई। अब तक तो आपने डे 1 2 3 आपने अभी तक आपने अटेंड किया है, अभी तो मैं ट्रेनिंग से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ से क्या होगा, अभी यहाँ से आपने दोस्तों आपकी मैन ट्रेनिंग होनी स्टार्ट हो रही है। तो अभी तक की ट्रेनिंग के अंदर क्या हो रहा है, कितने लोग अभी तक आ रहे हैं, 150 200 300 बंदे अभी तक आ रहे हैं। लेकिन अभी जो ट्रेनिंग जो स्टार्ट होने वाली है, उन ट्रेनिंगों में कम से कम ना कितने लोग हमारे लाइव होते हैं, 400 500 नहीं, कम से कम हमारी ट्रेनिंगों के अंदर 3000 4000 5000 लोग हमारे लाइव होते हैं। अब लगा लो आइडिया, जिस ट्रेनिंग के अंदर, जिस सेशन के अंदर 4-5 हजार लोग जब लाइव होते हैं, क्या वो छोटा मोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि आपने उन बंदों माइंड में हाइप क्रिएट की, और फिर बंदों ने क्या किया, 9 बजे की 2 या 3 ट्रेनिंग है लाइव, उनको अटेंड किया। ठीक है, लाइव अटेंड करने बेस उनके माइंड में ट्रस्ट बना। ट्रस्ट करने के बेस पे करना क्या होगा, आपने उनको क्लोजिंग ट्रेनिंग जो होती है वो आपने उनको अटेंड करवानी है। और एक और चीज ध्यान रखना, क्लोजिंग की जो ट्रेनिंग जो है ना, वो आपने कम से कम ना 2-3 आपने अटेंड करवाई देनी है। जो भी क्लोजिंग की ट्रेनिंग है, हर एक क्लोजिंग की ट्रेनिंग आपने अटेंड करवाई देनी है, क्योंकि हर एक क्लोजिंग की ट्रेनिंग बंदे की, पहली बात, हर एक बंदे की क्लोजिंग की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन हर एक क्लोजिंग की ट्रेनिंग की तो उसकी बातें अलग होती है, बट मोटिव क्या होता है, 2cc के बारे में बताना। तो जैसे आपको पर्सन बार बार एक चीज को सुनेगा कि 2cc करनी है, तो वो बंदा इजी वे से जो होगा आपको उस 2cc को यहाँ पे अपने आप कर लेगा। ठीक है, अब जैसे उसका 2cc के बाद उसकी प्लानिंग मिली, उसके बाद में 1 to 1 आपके मैनेजर अपलाइन के साथ में आप उनकी क्लोजिंग वाला काम जो है आप उनसे करवा देता है। ठीक है, और जैसे दोस्तों आपका कई बार काम हुआ इजी वे से, अगर अगेन सेम इट इज, आपने हाइप क्रिएट किया, अर्जेंसी क्रिएट की, और इन सब चीजों बेस पे आपका पर्सन इजीली आप एएस जो है इजीली अपना कर लेगा। समझ आया इस चीज के बारे में? ठीक है, तो हमने दोस्तों इन सब चीजों अपने अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने नोट्स नहीं बनाने, हमने सब चीजों पे अप्लाई भी अपने ऊपर। ठीक है जी, ओके दोस्तों, भाई समझ में, अब से हम सबने फॉलो अप इसी वे से ही हमने लेना है। ओके, ठीक है दोस्तों, आप सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, अप्लाई करो सारे, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और एक और चीज आप सबके लिए ट्रिप का अनाउंसमेंट हो रखा है मैक्सिमम टीममेट्स के लिए, हो रखा है ना, एक ही डेस्टिनेशन है, दैट इज उदयपुर। सारे एक्साइटेड हो फिर सारे? ठीक है, आप सबके सीनियर्स ने आप सबके लिए ट्रिप का अनाउंसमेंट कर रखा है। करना क्या है, अचीव करना हम सब, इतना अरेंजमेंट करना है, इतना अरेंजमेंट हम हमारे लिए जरूरत पड़ जाए ना, 100 रिक्वेस्ट सारे लोग वहां पे पहुंच जाए, करेंगे सारे अपने। ठीक है जी, ओके दोस्तों।